अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 3 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के तीसरे लेसन में हम जो हरफ लिखना सीखेंगे वो अलिफ है। हम हरूफ लिखना सीख रहे हैं नस्तालीक में, और नस्तालीक नाज़रीन उस फ़ॉन्ट को कहा जाता है, उस रस्मुल ख़त को कहा जाता है, उस लिखने के अंदाज़ को कहा जाता है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, जिसमें फ़ारसी लिखी जाती है। उर्दू और फ़ारसी सेम इसी फ़ॉन्ट में लिखी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक़ या किसी भी सेंट्रल एशियाई ममालिक में या जिस जगह पर भी लिखी जाए तो वो इसी तरह नस्तालीक के अंदर लिखी जाती है। उसी नस्तालीक के हम फ़ॉन्ट के हरूफ को हरफ ब हरफ लिखना सीख रहे हैं। हर वीडियो एक अलग लेसन है, एक अलग हरफ है। तो एक लेसन के अंदर हम एक हरफ लिखना सीखते हैं बस। इसके अलावा कोई खिचखिच नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि फ़लाँ लफ्ज़ कैसे है, फ़लाँ कैसे है। तो आप जिस लेसन पे मौजूद हैं आप उस लेसन को लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, बाकी सबको भूल जाएं। मिसाल के तौर पे आप लेसन 3 पे हैं, जैसे आज का लेसन है, तो आज के लेसन को जिस तरह अलिफ लिखना सिखाएंगे तो आपने सिर्फ अलिफ लिखना सीखना है। आपका सारा फोकस अलिफ को लिखने के ऊपर होना चाहिए, बाकी तमाम हरूफ आप छोड़ दें। तो इसी तरह आप जिस भी लेसन पर आएंगे, जिस भी हरफ पे आएंगे, आप सिर्फ वो सीखें और बाकियों को फ़िलहाल आप छोड़ दें। आप पिछले वाले की रिवीजन करें और अगले वाले को लिखें। तो आज के लेसन में हम अलिफ लिखना सीखेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी इन वीडियोज़ में से किसी को भी पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए मैं बताऊं, ये एक बाकायदा कोर्स है जिसमें हम तरतीबवार तमाम लेसन्स में तमाम हरूफ को लिखना सीखेंगे। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरह मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर, जिस तरह मुख्तलिफ़ यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर पेड जो लिखने के कोर्सेज़ हैं मिलते हैं, उसमें बाकायदा आपको पेमेंट करना पड़ती है। लेकिन ये हमारा चैनल जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, आपके बच्चों को खूबसूरत और अच्छा लिखना सिखाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस अंदाज़ में शायद ही कोई और सिखाए। हमारी कोशिश यही है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको हमारी बात बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो बहरहाल आपको ज़रूर लिखना चाहिए, अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आना चाहिए। हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर आप अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेसन्स, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप उसमें आसानी से आप रोज़ाना का जो लफ्ज़ है वो आप लिख सकें और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस जो आज का हर्फ अलिफ है, इसको बड़े साइज़ में ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हुए आप देखेंगे तो आप उसके कवायदो ज़वाबित और उसूलों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के तीसरे लेसन में हम अलिफ लिखना सीखेंगे, उसकी बुनियादें सीखेंगे, उसकी लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। तो आपने 2 चीज़ें लाजमी नोट करनी है कि ये जो सत्र, जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अलिफ किस जगह पर आएगा। तो जब कभी अलिफ लिखा जाएगा अकेले में, जब कभी लफ्ज़ अलिफ हर्फ अकेला आएगा तब ऊपर से नीचे को लिखेंगे, और जब कभी भी किसी भी हर्फ के दरमियान में या आखिर में अलिफ आएगा तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। मैं आपको दोनों तरह से लिख के दिखा दूंगा। और जैसे इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी है, और ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है कि जो सत्र है उसके किस जगह से अलिफ को शुरू किया जाए और किस जगह पर ख़त्म किया जाए। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर नोट करना है। अभी हम लिखते हैं सबसे पहले 2 चॉक्स के साथ। जिस तरह गुज़श्ता लेसन्स में मैं बात कर चुका हूँ कि कलम के लिखने के उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहा जाता है जिसे लिखा जाता है, यानी कि निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो बिलफर्ज ये एक निब है, एक कलम है, उसकी ये चौड़ाई है और ये ऊपर की नोक है और ये नीचे की नोक है। तो इन दोनों नोकों से अगर लिखते हैं बिलफर्ज अलिफ, तो हमें कैसे लिखना है। तो ये अलिफ है। अलिफ जो होता है ये नाज़रीन होता है 3 कत का, यानी कि इसकी 3 बार चौड़ाई की जाए तो ये अलिफ बनेगा।
यानी कि ये लाइन है, एक कत, ये दूसरा कत और ये तीसरा कत, यानी कि हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो वो मुनासिब नहीं लगेगा, और इसकी चौड़ाई होती है वो आधा कत होती है। बिलफर्ज ये है अलिफ, तो इसका आधा कत यानी कि ये, तो हम यहाँ से रखे शुरू करते हैं बिलफर्ज, ये देखिए ये अलिफ लिखा जाएगा। 3 कत इसकी चौड़ाई होगी, यहाँ से यहाँ तक के ये बनेगा 3 कत इसकी हाइट होगी। अब मिसाल के तौर पे ये कत है, तो इसके साथ अगर मैं लिखूँगा तो ये देखिए ये भी 1 2 और ये 3, यानी कि ये इतना लंबा लिख सकते हैं इसके साथ। ये देखिए इसके साथ इतना लंबा अलिफ लिखा जा सकता है। अगर इससे भी छोटा कत होगा तो वो उससे भी छोटा लिखेगा। तो बहरहाल आपने जब भी लिखना है तो मैं आपको 2 चॉक्स के साथ दोबारा लिख के दिखा दूं। तो ये देखिए ये देखिए इस तरह से अलिफ लिखना है। जितनी बार भी लिखेंगे, ये 2 चॉक्स के साथ लिखना इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसकी तफसील पता चल जाए, क्योंकि ये एक हम लोग सिर्फ स्ट्रोक्स के अंदर लिख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर का हिस्सा खाली है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी कि इस जब भी अलिफ लिखेंगे तो उसका नीचे का जो हिस्सा होगा वो लाइन को टच करेगा। जैसे अभी दोबारा लिखते हैं तो हमने उस जगह से लिखना शुरू करना है कि उसका नीचे का किनारा लाइन से टच करे। तो ये सही वे है, सही तरीका है लिखने का। अगर हम मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये देखें ये तरतीब ही अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये लाइन से बहुत ज़्यादा फासला है। तो इसलिए इसकी पोजीशन, चाहे आपका हर्फ कायदे कानून के मुताबिक ठीक हो, लेकिन उसकी पोजीशन लाइन के ऊपर सही नहीं है तो वो मुनासिब नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको उसकी लाइन की पोजीशन ज़रूर रखनी है याद। तो अभी जिस तरह आपने देखा है, जितने भी मैंने अलिफ लिखे हैं मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है। अगर किसी हरफ के दरमियान में या आखिर में आए, जैसे मीम अलिफ मा, जीम अलिफ जा, उसके अंदर जब लिखा जाता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जैसे कि ये देखिए ये अलिफ लिखा जा रहा है और ये लिखा उसी तरह 3 कत के मुताबिक ही लिखा जाएगा। ये देखिए, तो ये आपने अलिफ लिखना सीखा है। जिस तरह से नाज़रीन अभी हमने बड़े 2 चॉक्स के साथ जिस तरह अलिफ को वापस ऊपर रिवर्स की तरफ लिखना सीखा है, तो आपने देखा कि इस तरह भी अलिफ उसी तरह से लिखा जा रहा है 3 कत का, लेकिन लिखा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि ये मीम अलिफ मा में लिखा जा रहा है ये, तो ये देखें कि ये 3 कत का ही लिखा जाएगा, लेकिन लिखा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखें मीम अलिफ मा, ये भी अलिफ है, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी हर्फ के दरमियान में या आखिर में लिखा जाएगा तो वो नीचे से ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन उसकी मिकदार, उसकी हाइट 3 कत ही होगी, 3 कत से कम नहीं होगी। तो जैसे ये अलिफ ऊपर से नीचे लिखा जाए जब भी 3 कत, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाए चाहे वो सीन के साथ मिला के लिखूँगा फिर भी इसी तरह से है, और अगर अकेले लिखूँगा तब भी इसी तरह से है। तो आपने अलिफ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए इस तरह से ये अलिफ लिखा गया, उसी तरह 3 कत का। और अगर इसी तरह मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखता हूँ तो फिर ये देखिए, ये देखें ये अगर किसी हर्फ के दरमियान में या आखिर में आ रहा हो तो ये देखें इस तरह अलिफ नीचे से ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये भी 3 कत का होगा, ये भी 3 कत का, जैसे ये इतनी इसकी हाइट 3 कत, 3 कत से कम ना हो, थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, कम नहीं होनी चाहिए ताकि वो वरना उसकी विड्थ ज़्यादा लगेगी और
उसकी हाइट कम लगेगी। तो इस तरह आपने अलिफ लिखना है 3 कद के मुताबिक। जी नाज़रीन, आपने अलिफ लिखने के उसूल सीखे हैं कि अलिफ किस जगह पर लिखा जाना है। आपने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी में नोट करना है वो अलिफ लिखने की पोजीशन है। आपने इस लाइन जो अभी जिस तरह हमने देखा, जिस लाइन पे लिखना सीख रहे हैं, आपने जब कभी भी अलिफ लिखना है अकेले में तो वो इसी जगह पर आएगा, बल्कि जब कभी भी किसी हर्फ के दरमियान में भी अलिफ, आखिर में जैसे अलिफ आएगा तो वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। तो आपने इसकी पोजीशंस का, जितने भी हरूफ हैं इनकी पोजीशंस का ज़रूर ख्याल रखना है, उसको उसी जगह पर लिखना है जिसमें अभी हम लिखना सीख रहे हैं। तो अभी हमने इसको बड़े साइज़ में लिखना सीखा है, इसको बाकायदा कलम के साथ लिखना सीखेंगे तो आपको कलम के साथ लिखते हुए भी पता चलेगा कि हम जिस तरह अभी ब्लैक बोर्ड पर बड़े साइज़ में लिखा है लाइन के ऊपर, और जैसे उसका अलिफ का नीचे का हिस्सा लाइन को टच किया है, अलिफ का नीचे का किनारा, नीचे की नोक लाइन के साथ टच की है, तो इसी तरह आपने जब कभी भी लिखना है, चाहे वो किसी हर्फ के शुरू में आ रहा हो, दरमियान में या आखिर में आए, तो वो आपने इसी तरह से लिखना है। लेकिन अलिफ की एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको बता दूं, इसका उसूल ये है कि किसी भी हर्फ के शुरू में अगर अलिफ लिखा जाएगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। जब कभी भी अलिफ अकेला लिखा हुआ आएगा तो अलिफ की पहले अगर अकेला होगा तो ऊपर से नीचे को लिखा जाएगा, और किसी भी हर्फ के दरमियान में या आखिर में अलिफ लिखा जाए, जैसे मीम अलिफ मा, या किसी सीन अलिफ सा, या जीम अलिफ जा, या किसी भी हर्फ के दरमियान में इस तरह आएगा तो वो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। बस ये उसूल आपने याद रखना है कि जब कभी भी अलिफ अकेला आएगा तो वो ऊपर से नीचे, और जब कभी किसी हर्फ के दरमियान में या आखिर में आएगा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो ये बहुत आसान सा उसूल है, इसको हम बाकायदा अभी कलम के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी अलिफ जिस तरह हमने सीखा है उसी उसूल के मुताबिक लिखेंगे। 3 कद की लंबाई इसकी होगी, और ये अगर लाइन है तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा, और ये देखिए बिल्कुल सीधी एक स्ट्रेट सी तकरीबन लाइन होगी, और ये लिखा गया अलिफ। तो ये इसी तरह उसूल नहीं बदलते कि वो उसकी जो पोजीशन होगी वो वहीं की वहीं रहेगी। तो ये देखिए ये लिखा गया अलिफ, उसी तरह का, उसी साइज़ का, उसी चौड़ाई के साथ ये लिखा गया अलिफ। तो ये देखें आप, अगर ये चौड़ी कलम थी, अगर छोटी कलम से लिखूँगा तो उसी उसूल के मुताबिक लिखा जाएगा। ये देखें ये कलम छोटी है तो इसका कद छोटा है, और लिखा उसी उसूल के मुताबिक जाएगा। ये देखें इस तरह से अलिफ लिखा गया। तो अगर मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिखूं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बिल्कुल उसी तरह से लाइन के नीचे वाली लाइन, जो लाइन होगी उसके ऊपर अलिफ का नीचे का किनारा आके टच करेगा, इस तरह से यूं। अगर इससे छोटे कलम से भी लिखते हैं तो फिर आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क आएगा तो उसकी लंबाई का, उसके साइज़ का, कद के हिसाब से साइज़ चेंज हो जाएगा। अगर कद छोटा है तो हर्फ छोटा है, अगर कद लंबा है तो लफ्ज़ लंबा है। जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पे छोटे कद के साथ ये लिख रहा हूँ, सबसे छोटा कलम है, अगर आपके पास इससे भी छोटा कलम होगा तो ज़ाहिर है वो इससे भी छोटा लिखेगा। लिखेगा क्यों छोटा? क्योंकि वो 3 कद के मुताबिक होगा, 1, 2 और ये 3। तो ये अपने 3 कद के मुताबिक है। अगर ये वाला होगा तो ये अपने 3 कद के मुताबिक होगा, जैसे कि 1, 2 और ये 3। तो ये हर कलम होगा वो अपने कद के हिसाब से होगा। तो आपने देखा कि हम जब कभी भी लिखेंगे वो अपने ही कद के हिसाब से लिखा जाएगा, उसकी लंबाई अपने कद के हिसाब से होगी। अगर मैं इसको फुल बड़े साइज़ से लिखूं तो फिर ये देखिए हमने उस जगह से शुरू करना है कि लाइन, अलिफ का नीचे का किनारा लाइन को आके टच करे। जी नाज़रीन, आपने कलम के साथ आज के हर्फ अलिफ को लिखना सीखा है।
ये आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, दिखने में बहुत आसान लगता है। अगर आपको लिखने का शौक़ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए लिखना बहुत ज़्यादा आसान होगा। आपके लिए जिस तरह देखने में बहुत आसान लगा, इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही लिखने में भी आपको इतना ही आसान लगेगा और आप बहुत आसान तरीके से, आसान अंदाज में लिख पाएंगे कलम के साथ। मैं आपको यही हर बार रिकमेंड करता हूँ कि आप हर हर्फ को, हर लफ्ज़ को, अगर आप सीखने के मराहिल में हैं, आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो आप इसको कलम के साथ लिखें ताकि आपको अच्छा और ख़ूबसूरत बाकायदा पूरी चौड़ाई, ऊंचाई और नोकों के हिसाब से शार्प लिखा हुआ नज़र आए। क्योंकि कलम लकड़ी का बना होता है, इसकी नोकें शार्प होती हैं, मतलब उतनी नरम नहीं होती जितनी कि आम मार्कर वगैरह की होती हैं। क्योंकि मार्कर की निब होती है, ये किसी फॉर्म टाइप किसी चीज़ से बनी होती है, तो वो उससे चंद हरूफ या चंद अल्फाज लिखने के साथ ही उसकी नोकें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपकी लिखाई खूबसूरत भी हो तब भी आप उसको उस तरह से लिख नहीं पाते, उसकी लफ्ज़ों को उसकी बाकायदा चौड़ाइयों के मुताबिक लिख नहीं पाते, क्योंकि उसकी नोकें लिखने के साथ साथ घिस चुकी होती हैं, नरम हो चुकी होती हैं। तो इसलिए मैं आपको हर बार की तरह यही सजेस्ट करता हूँ, यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कलम के साथ लिखें। लेकिन अगर आप कलम के साथ नहीं लिखना चाहते या नहीं लिख पाते या इंक को संभालना आपके लिए मुश्किल है, तो कोई मसला नहीं है, आप लिखें। लिखना आपके लिए ज़रूरी है, कलम के साथ लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिस तरह के बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलम के बगैर तो आप लिख ही नहीं पाते, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिस तरह बताया कि आप इसको प्रेफरेंस दें, आप इसको प्रायोरिटी दें। लेकिन अगर नहीं लिख पाते तो कोई मसला नहीं है, आप जिस चीज़ के साथ लिखना चाहते हैं आप उसके साथ लिखिए। तो अभी हम इस आज का हर्फ अलिफ को लिखना सीखेंगे पेन के साथ, पॉइंटर के साथ, मार्कर के साथ, और आपको इंशाल्लाह ताला हर उस चीज़ के साथ जिस तरह आप आम रूटीन में, आप क्लास के अंदर, आप होमवर्क में, आप टेस्ट में जिस तरह लिखते हैं, हम उन चीज़ों के साथ भी लिखना सीखेंगे। तो आओ लिखना सीखें में जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, अभी हम सबसे पहले जो आज का हर्फ हमारा अलिफ है उसको मोटे कट मार्कर के साथ लिखना सीखेंगे। तो आपने ये देखा जिस तरह जो उसूल रहा वो उसूल नहीं बदलेगा। उसी तरह मेल फ़र्ज़ में इस लाइन के ऊपर अलिफ लिखूँगा तो मुझे उस जगह से शुरू करना है कि लाइन अलिफ का नीचे का किनारा इस लाइन के साथ उसकी नोक टच हो जाए। तो मैं यहाँ से बिल फ़र्ज़ ये लिखता हूँ, तो ये देखिए ये अलिफ लिखा गया, यानी कि आगे लाइन के साथ टच हुआ, ये अलिफ लिखा गया। तो इस कत के साथ अगर लिखेंगे तो इसी जगह पर आकर ख़त्म होगा। और अगर मैं लिखूं इससे छोटे कट मार्कर के साथ, तो आजकल जिस तरह मैंने गुज़श्ता लेसन में भी बताया कि एक बहुत अच्छी चीज़ मार्केट में मौजूद है पॉइंटर की सूरत में। तो ये पॉइंटर है, लेकिन ये आम पॉइंटर नहीं है, ये पियानो कंपनी का कट मार्कर है जो कि आम मार्केट से सिर्फ 40-50 रुपए में मिल जाता है। तो ये सिर्फ कत छोटा है, तो ये इसलिए छोटा लिखा जाएगा। ये देखिए, ये आके अलिफ ख़त्म, वही लाइन के किनारे पे आके ख़त्म होगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लाइन के किनारे पे आकर के ख़त्म होगा इस तरह से। और अगर मैं इसी को इससे भी छोटे के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ, इससे जो छोटा कत हो तो वो 2 mm होगा। और ये देखिए, ये उससे छोटा इस तरह से लिखा जाएगा, यूँ ऐसे। लाइन का अलिफ का नीचे का किनारा आके उसी तरह लाइन को ही टच करेगा। ये देखिए, इसी तरह वो लाइन को आके टच करेगा। अगर मैं इससे भी छोटे कत के साथ लिखूँगा तो वो भी इसी उसूल के मुताबिक लिखेगा। ये देखिए, इस तरह से अलिफ, ये देखिए, ये अलिफ उसी तरह से। और अगर मैं पेन के साथ भी लिखूं तो पेन भी उसी तरह से लिखेगा कि इसका अलिफ जो होगा उसका नीचे का किनारा इस तरह लाइन के बराबर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है
कि जब कभी भी अलिफ लिखा जाए उसका नीचे का किनारा लाइन के साथ टच हो, यूँ। और ये आपको पता चल रहा होगा कि बाकायदा अलिफ लिखा जा रहा है। तो ये आपने इस तरह से अलिफ लिखा, आपने देखा कि हमने अलिफ को हर तरह से कलम के साथ भी लिखा, मोटे कट मार्कर के साथ भी, छोटे कट मार्कर के साथ भी, पेन के साथ भी। इसी तरह आप अगर लिखना चाहें आप पेंसिल या पॉइंटर वगैरह के साथ भी लिख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने आज का हर्फ, आज के तीसरे लेसन का, थर्ड लेसन का हर्फ अलिफ लिखना सीखा है, उसकी बुनियादों को सीखा है, उसके कवायद व ज़वाबित को सीखा है। उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग जिस तरह कोशिश होती है कि आसान और सलीस अंदाज में बताया जाए कि हुरूफ क्या हैं, इसकी चौड़ाइयाँ ऊंचाइयाँ क्या हैं, तो आप उसके मुताबिक लिखें। नाज़रीन, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ तालीम व ताल्लुम यानी एजुकेशन से है, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ के हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ के हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको लिखना होता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट चाहे वो किसी स्कूल का हो, किसी दीनी मदरसे का हो, किसी जामिया में पढ़ने वाला हो, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो, तो वो किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन उसको एक चीज़ कॉमन है कि उनको लिखना होता है। जो भी वो याद करते हैं, जो भी वो एग्ज़ाम्स में जाते हैं, जो भी वो टेस्ट में लिखते हैं, वो हर चीज़ उनको लिख कर ही देना होती है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि जब अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी और प्रोफेशन से हैं, आपकी किसी भी चीज़ की दुकान है, आप उसका बिल बनाते हैं, तो आपके बिल को अक्सर आप ख़ुद भी पढ़ नहीं पाते, तो कोई गाहक क्या पढ़ेगा। तो आपको अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आना चाहिए। आज के हरफ को जिस तरह हमने अलिफ को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ लिखना सीखा है, इनमें से आप जब कभी भी लिखेंगे किसी एक चीज़, इन्हीं चीज़ों में से किसी एक चीज़ के साथ लिखेंगे। आप जैसे पॉइंटर, पेंसिल, पेन और बॉल पॉइंट, ये सब चीज़ें एक ही कैटेगरी में आती हैं, लेकिन लिखने में इनमें से भी ज़ाहिर तरतीब है कि किसी चीज़ से अच्छा क्यों एक ही कैटेगरी में क्यों आती हैं, क्योंकि इनकी निब जो होती है वो कट नहीं होती, वो बारीक आम एक निब होती है। तो वो मतलब एक गोल उसकी राइटिंग होती है। जैसे पेन की, पॉइंटर की, पेंसिल की वो हैंड राइटिंग सेम होती है। तो बहरहाल आपने इन सब चीज़ों के साथ लिखना सीखा है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। बच्चों का एक वक्त ज़रूर मुख्तस करें ताकि वो बैठें और उस वक्त में उसको लिखना सीखें। घर पे LCD में, स्मार्ट टीवी में, यूट्यूब के ऊपर हमारी इन वीडियोस को प्ले करके बच्चों को दें ताकि वो बड़ी स्क्रीन में देखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। अगर हम आपके बच्चों को उस तरह से नहीं समझा पा रहे या आपके बच्चे हमारी बात को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे, तो आप ख़ुद हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा गौर से देखें और फिर आप हमारी कही हुई बातों को अपने अल्फाज में जिस तरह आपके बच्चों को समझ में आता है आप उनको बताएं और आप उनको सिखाएं, अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ लाएं। हमारे इसी YouTube चैनल के शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में बहुत सी शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिनमें आयात और अहादीस मुख्तलिफ़ नाम लिखे गए हैं। आप उनको वो नाम लिखता हुआ वो वीडियोज़ दिखाएं ताकि बच्चों को उनमें खूबसूरत और अच्छा लिखने का शौक़ बेदार हो। तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने ख़ानदान के साथ, अपने व्हाट्सएप के ऊपर बने हुए फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह नए हर्फ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।